हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं दोस्तों मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, गणित। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों गणित का पाठ है दोस्तों कितना, चौथा, यानी पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के लिए दोस्तों बिल्कुल कमज़ोर छात्र जिसको भी क्या है दोस्तों बिल्कुल भी मैथ नहीं आता होगा दोस्तों, हम उन्हों के लिए क्या दोस्तों, उन सभी के लिए मैथ की क्लास चला रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने इसके पिछले पार्टों को नहीं देखा हो, पिछले पार्टों को जरूर देख लेना दोस्तों। ये हम बेसिक से बिल्कुल, जिसको भी क्या है बेसिक का मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, क्या जीरो लेवल से। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सिखा रहे हैं दोस्तों हमने आपकी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था क्या, राशि, यानी क्या बताया था दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए चर राशि क्या होती हैं, चर राशि क्या होती हैं। और इसके एक और पिछले पार्ट में हमने आपको क्या बताया था, भिन्न। भिन्न का पार्ट भी आपको हमने करवा दिया है। भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, बिल्कुल जीरो लेवल से, जैसे बिल्कुल यानी कि एक एक पॉइंट को समझाते हुए बताया है दोस्तों। तो दोस्तों आप उन पिछले पार्टों को जरूर देख लेना दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, एकदम बेसिक से। तो जी हाँ दोस्तों, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भिन्न का गुणा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, जब तक आप क्या है दोस्तों इन सभी को क्या है दोस्तों जान नहीं पाओगे या अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो क्या है दोस्तों आपको बड़ी से बड़ी सवाल करने में क्या होगी दोस्तों, दिक्कत होगी दोस्तों। जब तक आपका ये क्या है बेसिक क्लियर नहीं होगा दोस्तों, जब तक ये छोटे छोटे क्या है दोस्तों इनके नियम पता नहीं होंगे, छोटी छोटी भिन्न इनका, जब ये छोटे छोटे क्या है आपके बेसिक यानी बेसिक जानकारी, जी हाँ दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। क्या है जब तक आपको बिल्कुल यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें इस समझ में नहीं आएंगी, जैसे कि भिन्न क्या होती हैं, गुणा क्या होती है, इस प्रकार से, तो दोस्तों आपको क्या है जब तक ये क्लियर नहीं होंगे आपके लिए, आपकी यानी कि आपको मैथ का सॉल्व यानी मैथ के सवाल सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत होगी दोस्तों आगे चलकर। तो दोस्तों आप क्या है सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो हम इसीलिए आपके लिए बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल आपके लिए मैथ सिखाने की यानी प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों आज हम क्या, भिन्न, भिन्न का गुना। जी हाँ दोस्तों, भिन्न का गुना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहला तो देखेंगे दोस्तों ए, यहाँ पर ए बटे कितना बी दिया हुआ है, कितना ए बटा बी दिया हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों ए। तो देखेंगे यहाँ पर क्या गुना, उसके बाद है सी बटा डी, डी बटा दिया हुआ देखा नहीं, सी बटा डी दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों आपको इसमें से भिन्न का, आपको भिन्न का गुना कैसे करना पड़ता है, देखिए जिस प्रकार से कोई संख्या दी जाती है, जैसे प्रकार देखिए यहाँ पर ए बटा बी दिया हुआ है, ए बटा बी, उसी प्रकार गुने का चिन्ह यहाँ पर गुने का चिन्ह, उसी प्रकार देखिए दोस्तों सी बटा डी, सी बटा डी दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है बराबर। तो देखिए दोस्तों जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए जब भी आपसे कोई ऐसा सवाल हो तो आपको क्या करना है, जैसे प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों ए बटा बी, तो आप क्या करोगे, ए को लिख लोगे, उसके बाद क्या है बी, तो बी को लिख लोगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों गुना, तो गुना तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से गुना, उसके बाद गुना लगा दोगे। तो देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे सी, तो यहाँ पर सी को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है बी के सामने डी, तो डी को यहाँ पर गुना का चिन्ह, यहाँ पर डी को लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों गुना, तो गुना क्या है दोस्तों, देखिए हमेशा क्या होता है ए का गुना यानी सी में होगा, बी का गुना डी में होगा, इस तरीके से होगा दोस्तों। आप क्या करोगे, इन दोनों का आपस में गुना कर दोगे दोस्तों, इस तरीके से। देखिए दोस्तों जैसे ए बटा यानी बी हो गया, उसके बाद गुने, उसके बाद सी, उसके बाद बटा गुने क्या हो गया, यहाँ पर देखिए बी गुने डी, ठीक इसी प्रकार से देखना है। देखिए दोस्तों समझिए, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, इस तरीके से समझिए दोस्तों प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर कितना है दोस्तों, हमारा दिया है 3 गुने 4, 3 गुने 4 दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर 4 दिया है। अब उसके नीचे क्या है दोस्तों बटा यानी 3y कितना है, यहाँ पर 5 गुने 3, 5 गुने 3 दिया है। तो हमने आपको क्या बताया था, यानी जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए 3 और 4 इन दोनों का आपस में गुना कर दोगे, और यहाँ पर देखिए 5 और 3 इन दोनों का आपस में गुना कर दोगे। तो आप पहाड़ा पढ़िए दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक कितने 12, तो यहाँ पर आप 12 को लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद इस नीचे वाला का भी क्या करोगे, गुना करोगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का पहाड़ा पढ़ोगे,
5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। आपको 5 का पहाड़ा अच्छे से आता होगा दोस्तों, और हर किसी को भी आता है। तो देखिए दोस्तों 15 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों भिन्न का गुना क्या होता है दोस्तों, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसी प्रकार से सॉल्व करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा दोस्तों ये क्या ही पढ़ा रहे हैं, आपको आता होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब आपको क्या है दोस्तों ये अच्छे से नहीं होगा, यानी अच्छे से नहीं आता होगा, तो दोस्तों आगे चलकर यही आपको क्या है दिक्कत में डालती हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या है आगे चलकर परेशानी हो सकती है। तो आपको क्या है ऐसे यानी इन नियमों को, इनको ऐसे सवालों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए दोस्तों यह हमारा कितना दूसरा, देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना है 6, 6 गुने 3, 6 गुने कितना 3 है। तो हमने आपको क्या बताया था, यानी ऊपर का गुना ऊपर कर लेंगे, नीचे का गुना कितना है 7 गुने 4, इन दोनों का गुना आपस में कर देंगे। 6 का कितना होता है 6 दूनी 12 या 6 ती 18, यानी कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18। इस तरीके से क्या आया 18, तो हम 18 को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 18 को लिख दिए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है नीचे वाला। जी हाँ दोस्तों 7, 7 गुने कितना है 4 दिया हुआ है दोस्तों। तो आप क्या करोगे 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी की 14, 7 ती 21, 7 चौके 28। तो दोस्तों 28 आ जाएगा दोस्तों, 18 बटे कितना 28। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या करोगे बटे 18, और कितना आया 7 चौके 28, तो 28 इस तरीके से लिख दोगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक और दिया हुआ दोस्तों, तो देखिए जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 बाई कितना 3 बटे कितना 4, 3 बटा 4 दिया है। उसके बाद गुने का चिन्ह दिया है। अब यहाँ पर देखिए 4, 4 बटे यहाँ पर कितना 5, 5 को दिया है। तो यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद एक गुना और दिया है, उसके बाद कितना है 5 बटे 6, 5 बटे 6 दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें से क्या करोगे आप, हमने आपको क्या बताया था गुना करोगे, आपको कुछ यानी घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे 3 का गुना 4 से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 चौके कितना 12, 12 पंचे 12 पच्चीस कितना होता है, देखिए 12 का आपको पहाड़ा पढ़ना है। 12 का पढ़िए दोस्तों, देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी की 24, 12 ती 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60। तो दोस्तों 60 आएगा। तो यहाँ पर आपको 60 को लिख देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ठीक हमने आपको क्या बताया था, नीचे का भी क्या करोगे आपस में इन दोनों का भी गुना करोगे दोस्तों। देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 पंचे 20, 20 20 का 6 बार पढ़ोगे दोस्तों, 20 छक्के यानी 2 छक्के 12 और 0, तो क्या आएगा 120। तो दोस्तों 120 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों 3 का। अब यहाँ पर देखेंगे 60 और 12 यानी 120, यहाँ पर कितना है 60 दिया है, उसके बाद कितना है यहाँ पर 120, 120 दिया है। अब देखेंगे या कट रही हैं किसी संख्या से, अगर नहीं कट रही होगी संख्या तो हम क्या है सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन देखिए हम अगर हम चाहें तो 20 से, तो 20 से काट के देखें, 20 एकम 20, 20 दूना के कितना 40, 20 ती 60। ठीक है दोस्तों, यानी 3 बार में 20 ती 60। उसके बाद देखिए 20 से इसको भी काटे थे, आपको क्या करना है एक ही संख्या से काटना है। जब जैसे हमने 20 को काटा उसी प्रकार 20 से इस नीचे वाले को भी काटेंगे। तो 20 यानी 20 का पहाड़ा पढ़ोगे, 20 छक्के 120। तो यहाँ पर क्या कर दोगे 3 ऊपर आ गया, इस नीचे वाला को काटोगे क्या 6 बार जाएगा, 6 को नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है नीचे लिख देंगे इस तरीके से। देखिए 3 और कितने बार गए 6, यहाँ पर 6 को लिख देंगे, ये 6 लिखा हुआ है। अब एक क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ए बी वाला सही हो जाएगा, ए बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अब हम आप क्या बताने वाले हैं दोस्तों, देखिए भिन्न, भिन्न का क्या भाग। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से हमने उसका गुना किया है दोस्तों उसी प्रकार से थोड़ा इसमें भी बिल्कुल आसान है। देखिए समझिएगा थोड़ा। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आकर गुना का चिन्ह, यहाँ पर गुना का चिन्ह देते हुए क्या भाग दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से करोगे, यहाँ पर क्या है दोस्तों ए बटे
बी। देखिए ए बटे कितना है बी, बी दिया हुआ है। उसके बाद भाग का चिन्ह, ए भाग का चिन्ह, ठीक है दोस्तों, भाग है। उसके बाद देखिए सी कितना बटे डी, सी बटे डी। तो हमने आपको क्या बताया था, इस तरीके से आपको करना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग में क्या किया जाता है, गुना। आपको सबसे पहले जब भी भाग में दिया जाए तो आपको क्या करना है, ए बटे क्या करना है डी, यहाँ पर सॉरी कितना है बी, तो बी को लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको जब भी भाग में दिया जाए तो आपको गुना में करना है, क्योंकि भिन्न का गुना करके सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो देखिए भाग करना है, आपको क्या करना है, गुने में परिवर्तित करने है दोस्तों। देखिए अब आपको इसमें क्या दिया है दोस्तों, सी, तो सी को लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे किया है दिया है डी, डी को लिख लेंगे दोस्तों। अब इसमें से आपको क्या करना था, भाग करना था दोस्तों, भाग करना था। हमने इसको गुणे में परिवर्तित यानी लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करोगे, भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाओगे और इस तरीके से क्या करोगे, ए और क्या करोगे गुणे, गुणे का चिन्ह। और जब भी आप क्या है भाग करना है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये चिन्ह लग रहा है दोस्तों आपको। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, ये चिन्ह लगा हुआ है ना दोस्तों, बिल्कुल दिखा रहा होगा दोस्तों आपको। देखिए यहाँ पर देखिए ए क्या है, इसका गुना ए में करोगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए गुने आपको क्या करना है डी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, डी को ऊपर लिखना है, उसके बाद सी को नीचे, तो यहाँ पर बी, यहाँ पर बी को लिख देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों सी, तो यहाँ पर क्या करना है ऊपर नीचे कर देना है। सी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया यानी नीचे कर देंगे। उसके बाद डी को ऊपर ले लिया, यहाँ पर डी वाला को ऊपर लिख देंगे दोस्तों। क्या है आपको भाग करना है दोस्तों, दोस्तों हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर क्या डी को लिख देंगे। उसके बाद क्या है ये सी वाला है, इसको क्या है नीचे घुमाना है दोस्तों, नीचे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर गुने करते हुए उसके बाद क्या सी को लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब इसका आप क्या करोगे, गुना करोगे दोस्तों इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए क्या है दोस्तों, ए गुणे सी, उसके बाद क्या है डी। तो हमने इसमें क्या लिखा दोस्तों, आपको बताया था गुना, तो ए को लिख दिया, उसके बाद क्या डी को लिख दिया, क्या गुने का चिन्ह लगा दिया, ठीक है दोस्तों, ए लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है बी, तो बी का गुना किस में, सी में, तो इसको नीचे ऊपर कर देंगे इस तरीके से। जैसे ए गुने डी, यहाँ पर क्या सी है तो सी को कर देंगे नीचे, और यहाँ पर डी दिया है, डी को यहाँ पर लिख देंगे ऊपर। देखिए इस तरीके से जब भी आपको क्या है भाग, अगर गुना करना होता तो इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देते, ऐसे ही। अगर लेकिन हमको क्या करना है, भाग, क्या भाग करना है, तो हम क्या करते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा दिया जाए तो आपको भाग, तो इस तरीके से इस वाले को ऐसे ही लिखे रहने देना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद इसको क्या है ऐसे ही लिखे रहने देना है। अब आपको क्या करना है, जो यह वाला होता है दोस्तों, यह वाला यानी यह वाला ए सी और ए डी, इसको क्या करना है, इस डी वाले को ऊपर भेज देना है, सी वाले को नीचे भेज देना है, क्योंकि भाग करना है। और गुना करना हो आपको तो इन दोनों को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को यहीं पर रहने दीजिए। लेकिन भाग करना है तो इनको क्या है भगाना पड़ेगा, सी को नीचे भगाना पड़ेगा, डी को ऊपर, बस इतना ही समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक पहला दिया है दोस्तों 3/7, 3/7 दिया है दोस्तों। उसके बाद बटे कितना है 4/3, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाग दिया है। अब क्या करोगे, हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर 3 को तो हम इससे ही लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, 4 को भी लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह लगाएंगे। जब भी आप क्या है भिन्न का भाग करो तो गुण का चिन्ह बीच में लगा लिया करो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगा लिए दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने क्या बोला था, यहाँ पर कितना है 7/3, क्या करना है भाग। तो दोस्तों गुना तो बोला नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है भाग, ये भाग का चिन्ह दिया है। तो अब क्या है आपको भगाना पड़ेगा, किसको, नीचे वाले को क्या है 3, तो 3 को भगाना पड़ेगा ऊपर, और जो ऊपर है कितना है 7, तो 7 वाले को क्या है यानी 7 को कहाँ भगाना पड़ेगा, नीचे भगाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि आपको भाग करना है तो भगाना तो पड़ेगा ही। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप 3, यहाँ पर बटे कितना है, हमन यहाँ पर आपने क्या किया 7 को नीचे भगा देंगे, क्योंकि 3 को जब ऊपर भी भगा दिया तो 7 को नीचे भगा देना है, ठीक है। यहाँ पर भगा के यहाँ पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर देना है। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है। यहाँ पर देखिए 3 का 3 में, 3 का 3 में, तो क्या हो जाएगा 3 तुर के 9, 3 का फाड़ पड़ेंगे, 3 तुर के 9 होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस 4 का 7 में गुना कर दोगे, 4 सत्ते 28, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 9/28 हो जाएगा। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों
चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, एक और सवाल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, देखिए पहला सवाल दिया हुआ है दोस्तों 8 बटे यानी 9। उसके बाद भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे हमको क्या करना है, भगाना है। कहाँ, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। वो अभी देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितना है, फिर से भाग, भाग का चिन्ह है। तो अब यहाँ पर भी आपको भगाना पड़ेगा। हम लोग क्या बोला था, जब भी भाग का चिन्ह आए तो पीछे वाले को ऐसे ही लिख देना है और ऊपर नीचे का भगा देना है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, देखिए हमने क्या किया, 8, तो 8 बटे कितना 9, इसको यहीं के यहीं लिख देना है। अब हमने आपको क्या क्या बताया था, गुना। जब भी आपको भाग करना है तो गुना लिख देना है, उसके बाद क्या करना है, गुना का चिन्ह लगा दोगे। अब क्या करना है, हमको भाग करना है, तो भाग को क्या करना है, ऊपर नीचे भगा देना है। तो पहले देखिए यहाँ पर 14 था, वो 15, तो 14 15 का क्या करोगे, ऊपर नीचे भगा दोगे दोनों को, क्योंकि भाग करना है तो भगाना तो पड़ेगा ही। तो हमने क्या किया, 14 को भगा दिया नीचे, 15 को नीचे था तो ऊपर भगा दिए। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमने देखिए यहाँ पर फिर से समझ लिए, 8 को इसी प्रकार लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे 15 को हमने कहा नीचे था ऊपर भी कर दिया, उसके बाद 14 को क्या ऊपर था नीचे कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर से गुना लगाओगे। उसके बाद कहा है 34, यहाँ पर देखिए दोस्तों 24, इसको भी ठीक उसी प्रकार करना है आपको। यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा दोगे और देखेंगे 24, तो 24 को भगा देना है नीचे, और क्या है नीचे क्या है, भागे कितना यानी बटे 25, तो 25 को भगा देना है ऊपर, इस तरीके से। यहाँ पर 25 को ऊपर कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों 8, तो 8 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से कोई संख्या कट रही है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर 8, तो 8 से क्या होगा दोस्तों 14, 14 तो कटेगा नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों 24, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार में जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों 3, क्योंकि 3 बार 8 3 24 होता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 से कट गया। ठीक है दोस्तों, 8 3 3 बार में। अब उससे काटेंगे क्या, 3 से कोई यहाँ पर कट रही है तो 25 नहीं कटेगा, यहाँ पर 9 तो कटेगा नहीं क्योंकि उसके बटी में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3, तो यहाँ पर देख लेंगे 3 से 3 5 15, 15 बार में जाएगा, यानी 3 5 5 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 बार में। अब इसका क्या करोगे दोस्तों 5, तो 5 यहाँ क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। देखिए होगा दोस्तों 5 25, यानी 25 का 5 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 125 आएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से 25 एकम 25, 25 दूना 50, 50 हो गए, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 50 50 कितना 100 हो गया। और 5 बार पढ़ना था कितना, 4 बार पढ़ लिया। उसके बाद एक बार और पढ़ेंगे, 25 पंचे 125। ठीक है दोस्तों, 125 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितना आएगा 125, यानी 5 बार पढ़ने पर। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, 5 बार पढ़ लिया, कितना आ गया 125, 25 आ गया। हम क्या कर देंगे, 25 को लिख देंगे। अब ठीक इसको वाले नीचे एक हट गया, एक क्या बचा 14, और 9 तो बचा ही रह गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बचा रह गया। ठीक है, अब क्या करोगे 14, तो 14 इसका क्या गुना, क्योंकि एक कटेगा नहीं तो क्या है यहाँ पर गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखेंगे 14, तो 14 का पहाड़ा पड़ोगे, 14 9 कितना होता है, 14 9 126, 26 में अगर क्या कर देंगे 14 को जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए 130 और 10 कितना 140, 14 धाम के 140 होता है। तो 14 में यानी 140 में से क्या करोगे 14 घटा दोगे तो कितना बचेगा 126, 126 यानी 14 9 होता है। अगर हम 14 को जोड़ देंगे तो 10 बार। तो दोस्तों आपको इस तरीके से सोल्व कर लेना है। तो 14 9 126, तो यहाँ पर कितना आएगा 125, 125 बटे कितना 126, 126 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, तो दोस्तों यही थे हमारे दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो में क्या है दोस्तों, आपके लिए और भी अच्छे से सवाल बताने वाला हूं दोस्तों। आपको क्या है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।